दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और फिर एक खबर के फॉर्म में इस वीडियो में कुछ 2-3-4 चीजें जो है आपको बताने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। अब देखिए, ये राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो तो है ही है, लेकिन नफरत के बाजार में एक बहुत बड़ी झूठ की भी दुकान है। वहां बिल्कुल जो है वो थोक के भाव जो है वो झूठ जो है वो मुफ्त में फेंका जा रहा है, बांटा जा रहा है। उस पर भी आज बात करने का मन है। तो ये है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं उसको कोई ना कोई जो है वो गलत साबित कर रहा है। हालांकि उनसे इस बात से उनको क्या फर्क पड़ता है ये हम नहीं जानते, क्योंकि वो कभी हमको पता नहीं चलता है, ना आपको चलता है पता। लेकिन देश को और दुनिया को पता जरूर चलता है कि वो जो कह रहे थे वो तुरंत तत्क्षण वो आ जाता है कि वो झूठ है। और फिर ऐसा नहीं है, वो जो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह वाला मामला है। अमित भाई हमारे जो है वो भी उससे कहीं कम नहीं है। वो भी जो है अपने परम आदरणीय के पद चिन्हों पर चलते हुए वो भी बोलते थे और संसद में बोलते थे। संसद में भी जो है खड़े खड़े बिल्कुल झूठ बोल देते हैं। वो कलावती वाला तो आपने किस्सा सुना होगा, जहाँ पे वो बहुत मजाक उड़ाया राहुल गांधी का कि आप गए थे। वो ये भी उनको याद नहीं रहा था कि वो बुंदेलखंड की नहीं थी, वो महाराष्ट्र की थी महिला। तो बोले आपने तो यहाँ जब आप सत्ता में थे आपने उनके घर पे जाके खाना खाया, ये सब किया वो सब किया, और अब कहाँ है कलावती। अब तुरंत जो है वो कांग्रेस वालों ने कलावती को ढूंढ निकाला। कलावती बहुत मजे में है, बहुत खुश है और वो महाराष्ट्र की रहने वाली है। और कलावती ने कहा कि हमारे घर पे आके खाना खाया उतना ही नहीं, हमको इतना मदद किया कि हम उससे पहले जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत बदतर थी, अब हम बहुत चैन और सुख की जिंदगी जी रहे। अब बताइए अमित शाह साहब क्या करेंगे। और वो खोल के रखा हुआ है थोक के भाव में, दामों पे आप लाई, अब मतलब थोक बन झूठ ले जाइए यहाँ से, हम बांटते रहेंगे, वही मामला है पूरा। तो उसमें पहली जो बात हम आपको बता रहे हैं वो बड़े मियाँ मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री है उनसे शुरू करेंगे। अब वो बड़े मियाँ कहें तो शायद उनको अच्छा न लगे, तो वो हटा देते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने एक झूठ और बोल दिया और उसको तुरंत जो है वो जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये राजीव रंजन सिंह साहब, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। वहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अभी से इस वीडियो की लिंक जो है इसको आप हो सके उतना आप जो है शेयर करना शुरू कर दीजिए, तो ये कार्यक्रम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे आप सबके सहकार और मदद से। हालांकि सहकार मंत्रालय जो है अभी अमित भाई के पास है, लेकिन हम भी तो एक दूसरे को सहकार कर सकते हैं, से दे सकते हैं। तो बस यही आपसे उम्मीद है। तो देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा और उसका फिर जवाब तुरंत जो है ललन सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने क्या दिया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। अब ये बोल दिया, आपने सुन लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको संबोधित कर रहे थे उन्होंने भी सुन लिया। अब वो जो राजीव रंजन सिंह है उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया कि महापुरुष महाशय माननीय आप ये झूठ कह रहे हैं। क्या लिखा उन्होंने, ये देखिए। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री, अपने स्वास्थ्य विभाग से ठीक से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार ने जमीन दी है और जहां पर मिट्टी भराई के लिए अलग से 250 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए हैं, लेकिन उन जमीन पर आपकी केंद्र सरकार एम्स बनाने को तैयार नहीं है। इसका मकसद बिहार में एक एम्स के निर्माण को लटकाना है और आप कह रहे हैं कि एम्स खुल गया। वाह रे जुमलेबाज सरकार। ये राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का ये ट्वीट जो है वो तुरंत आ गया। तो इसको क्या कहें अभी, तो तुरंत वो एक्सपोज हो गया मामला। अब इससे क्या फर्क पड़ता है हमको नहीं पता है, लेकिन बात जो झूठ थी वो एक्सपोज हुई, ये आपको
बताना बहुत जरूरी है। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि वो वहां अमित भाई भी क्यों पीछे रहते, उन्होंने संसद में क्या बोल दिया, ये आप सुनिए। दो चीजें बता रहा हूं आपको। अच्छा, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे फंसे हुए थे यूक्रेन में, जब वॉर शुरू हो गया यूक्रेन और रशिया का, और उसमें हमारे कुछ 23,000 बच्चे जहां डॉक्टरी पढ़ने के लिए गए थे, तो वो निकल नहीं पा रहे थे। तो प्रधानमंत्री हमारे जो है उनके कहने पर 3 दिन जो है वो बॉम्बिंग से लेकर हर चीज को रोक दिया गया, ताकि हमारे 23,000 बच्चे जो है वापस आ जाए। अब मैं आपको अभी बता दूं, उसका नाम था ऑपरेशन गंगा, और ऑपरेशन गंगा को पूरा करने में कम से कम 12 से 15 दिन लगे थे। और उस दौरान हमारे बच्चे किस हालत में, किस हालात में यूक्रेन से बचते बचते पोलैंड तक पहुंचे हैं, उसकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप जब भी चाहे देख ले। वो रोते बिलखते हुए आ रहे थे कि कोई मदद नहीं कर रहा है। बहुत समय, उस समय चुनाव था ना, उस समय यूपी का चुनाव था। तो यूपी के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल मस्त थे, व्यस्त थे। तो बहुत देर के बाद ध्यान गया था उनका कि ये करना पड़ेगा, ये अपने बच्चे हैं। और फिर जब उन बच्चों को, जब आखिरकार पोलैंड से उनको लाया गया, पोलैंड तक तो ये खुद ही पहुंचे हैं। आपसे ये जब तक तो पूरा हमने कवर किया हुआ है, वो मतलब वहां जाके नहीं किया भाई, वो तो बड़े बड़े चैनल वाले लोग जा सकते हैं। हमने तो यहीं बैठ के पूरा ध्यान रखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए चीजों को कवर किया, और बड़ी मुहिम तरीके से उसको बारीक नजर रख के किया था। तो जब उनको बिठाया भी गया पोलैंड से, आसपास का एक दूसरे और भी देश है, जब वो एयरक्राफ्ट में बिठाया गया, तब फिर वहां उनसे जो है वो मोदी साहब की जय जयकार करवाई गई थी। ये मामला अलग है फिर। तो ये सुनिए, तो ये जो अमित शाह साहब ने संसद में बोल दिया, तो विदेश मंत्रालय से जो एक टिप्पणी आई थी वो इसी के साथ साथ जुड़ी हुई। आप देखिए इसको। यूक्रेन से उड़ाने गिरकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. It is really getting bit much ahead of ourselves. जो ऑफिशियल हैं एक्सटर्नल अफेयर के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के, वो कह रहे कि इतना बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हम ये ऐसा कर पाए क्या, ये हम कर पाए, या हम ये कर सके थे, ये या इसको मानना जो है वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। ये विदेश मंत्रालय का कहना है। लेकिन अमित भाई जो है हमारे, वो बोल देते हैं उनको, वो वही पद चिन्ह पर चल रहे हैं, तो उनको क्या आपत्ति है। तो अच्छा, और एक अंत में आपको मैं बता दूं कि आप नरेंद्र भाई को जिस चीज से बहुत तकलीफ हो सकती है, वो एक आंकड़ा सुप्रिया श्रीनेत जी ने ट्विटर पर जो है वो दे डाला है। कहा कि व्यूअरशिप में जो है राहुल गांधी आगे निकल चुके हैं नरेंद्र मोदी से। अब ये बात जो है ना, वो बड़ी चुभने वाली बात है, वो बड़ी तकलीफ देने वाली बात है। ये कैसे हो गया, और ये हुआ है। वो जो आंकड़ा सुप्रिया श्रीनेत जी ने दिया है, वो मैं आपको बता दूं, आप इसको बिल्कुल देखिए। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी देखनी चाहिए, जो अच्छा, ये बताते बताते मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि वो जो PFI है ना, जिसका नाम सब इंडिया अलायंस को सबसे पहले गलियाने के लिए जो है, जो नरेंद्र भाई ने जो शब्द निकाले थे मोदी साहब ने कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, फिर वो PFI का नाम भी लिया था, उसमें भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। वो PFI जो साउथ में ज्यादातर जो है सक्रिय एक संगठन था, और जिसको बैन कर दिया गया है, उनके बहुत बड़े कुछ पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है कि वो आप देश विरोधी प्रवृत्ति कर रहे हैं। उसी का एक पॉलिटिकल विंग है SDPI। उस विंग को कर्नाटका में स्थानीय इकाई के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट दे डाला है। ये भी देख लीजिए, सुनने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने PFI पर बैन लगाकर पूरे दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से प्रसरते हुए ये अलगाववादी संगठन को रोकने का, नकेल कसने का काम किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा
कोई एक राज्य को होने जा रहा है तो कर्नाटक को होने जा रहा है। बड़ी खबर भी कर्नाटका से है, जहां से एक सरप्राइज अलायंस की खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने एसडीपीआई का साथ दिया है ग्राम पंचायत चुनाव में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रिमेंबर एसडीपीआई इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल विंग ऑफ पीएफआई, जिस पर बीजेपी ने ही, केंद्र सरकार ने ही बैन लगाया है। और अब एसडीपीआई का साथ बीजेपी दे रही है ग्राम पंचायत में। तो अपने आप ही एक्सपोज हो रहे हैं। अब उसमें क्या करें? तो सुप्रिया सेनेत ने जो आंकड़े दिए व्यूअरशिप को लेकर कि कितने लोगों ने राहुल गांधी को देखा, कितने लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब को देखा, वो भी आपको मैं इस कार्यक्रम में अंत से पहले आपको बता दूं। ये कह रही हैं कि एक बात साफ है, लोग पीएम मोदी के जुमलों से ऊब चुके हैं, वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जननायक को सुन रहे हैं। अच्छा, व्यूअरशिप डेटा ऑफ देयर स्पीचेस इन पार्लियामेंट। संसद टीवी जो हमारा है, जिसमें ये पूरा संसद का चला सत्र, तो वहां राहुल गांधी को 3,50,000 लोगों ने देखा, मोदी साहब को 2,30,000 लोगों ने देखा। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आगे वो बताती हैं कि जो कांग्रेस का जो यूट्यूब चैनल है, तो कांग्रेस का यूट्यूब चैनल में राहुल गांधी को 26 लाख लोगों ने देखा, और बीजेपी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मोदी साहब को सिर्फ 6.5 लाख लोगों ने देखा। अच्छा, अब जो कांग्रेस का जो फेसबुक पेज है, वहां पे राहुल गांधी को 73 लाख लोगों ने देखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो फेसबुक पेज है वहां पे मोदी साहब को सिर्फ 11,000 लोगों ने देखा। बहुत बड़ा गैप बन गया यहाँ पे। अच्छा, कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है, वहां पे राहुल गांधी को 30,000 लोगों ने 23,000 लोगों ने देखा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे मोदी साहब को 22,000 लोगों ने देखा। तो ये भी जो है, ये अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जो कि आज की अगर कौन किसको कितना पसंद कर रहा है देखना, अगर उसकी कंपैरिजन की जाए तो ये आंकड़ा जो है दिया। अब ये गलत है तो इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, पर क्योंकि सुप्रिया सेनेट भी जो है मूलतः एक बहुत मजबूत एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं अपने इस कांग्रेस में आने से पहले के समय में, तो वो ऐसा कुछ तो नहीं करेंगी कि जहां वो कोई गलत आंकड़ा दे दे और जाके उनको फिर जो है वो अपनी बात जो है उसमें जो झूठ है उसको स्वीकार करना पड़े। तो वो ऐसा नहीं करेगी, तो उसको चैलेंज नहीं किया गया अब तक। तो ये सब हो रहा है, हमने कहा आपको बता दें। तो आप क्या सोचा आपने इस पूरे बातचीत को सुनते हुए? आप जरूर से हमको हमारे इस नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के बताइएगा। और बात आपको हमारी अगर अच्छी और सच्ची लगती है तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर करें हो सके उतना। और हमारी जो चैनल है 4 PM और 4 PM गुजरात और हमारी बाकी सब चैनल, उनको आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने आसपास के लोगों से। आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।